नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज जो मैं वजीफ़ा आप लोगों को बताऊंगी, ये रात के वक़्त करने वाला वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा आप जब रात को करेंगे तो आप पढ़ते ही इस वजीफ़े के मोजज़ात रब्बे कायनात के होते अपनी ज़िंदगी में देख लेंगे। इस अमल को करने से आपको क्या क्या मिलेगा। रब्बे कायनात अपने गैबी ख़ज़ानों के मुंह आप लोगों को पर खोल देगा और आप जिस भी चीज़ की ख्वाहिश करेंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रब्बे कायनात अपने हुक्म से आप लोगों को अता फरमा देगा और आपकी तमाम मुरादों को भर देगा और आपकी झोलियों को भर देगा। आप जिस भी चीज़ की ख्वाहिश करेंगे, रब्बे कायनात आपकी तमाम हाजात, तमाम मुरादों को पूरा अता फरमा देगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदक़े से और इस प्यारे प्यारे महीने मुबारक की बरकतों के सदक़े से आपकी तमाम हाजात, तमाम मुरादें जो नेक और जायज़ होंगी, सबको पूरा अता फरमा देगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। आप इस वजीफ़े को चाहें तो एक ही रात को भी कर सकते हैं। ये सूरह कौसर का वजीफ़ा और सूरह कौसर गैबी दौलत रब्बे कायनात के ख़जानों से लेने का वजीफ़ा होता है। ये आप चाहें तो एक रात को भी पढ़ सकते हैं और चाहें तो ये हर रात को आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। हर रात भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। अगर एक रात पढ़ते हैं तो भी आपके लिए बेहतर है। किसी भी ख्वाहिश, किसी भी मकसद के लिए रख के आप इस वजीफ़े को करते हैं तो आपको सबसे पहले तो यकीन कामिल रब्बे कायनात की बारगाह पर होना चाहिए। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमें वो अजर, वो फल नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के कीजिएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब्बे कायनात के किसी इसम का या किसी कुरान पाक की आयत का वजीफ़ा करें और हमारी मुरादें पूरी ना हो। ये हमारी ही कुताहियाँ, हमारी ही गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमें नाकामियाँ मिलती हैं। शैतानी वसवसे हमारे ज़हनों में, हमारे दिलों में आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें वो कामयाबी नहीं मिलती, वो हमारा मकसद हल नहीं होता। इसीलिए सिर्फ आपने अमल करना, बाकी अपने रब्बे कायनात पर छोड़ देना है। वो कैसे करेगा, किस तरह करेगा, ये सब उसी के काम है, क्योंकि उसके दस्ते कुदरत से कोई भी चीज़ बाहर नहीं। उसके तो कुन कहने की देर और फायाकुन हो जाता है। आप इस वजीफ़े को गैबी दौलत लेने के लिए करते हैं तो भी बेहतर है। अगर आप किसी और मकसद को अपने जहन में, अपने दिल में रख के करते हैं, आपकी औलाद नहीं, औलाद के लिए कर सकते हैं, आपका घर नहीं उसके लिए कर सकते हैं, गाड़ी नहीं, मोबाइल नहीं उसके लिए कर सकते हैं, किसी के बच्चों की शादियां नहीं हो रही या आपकी खुद की शादी नहीं हो उसके लिए भी कर सकते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है तो ये उस बीमार को शिफा के लिए भी वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। किसी भी मकसद के लिए आप पढ़ सकते हैं। एक रात भी पढ़े तो बेहतर है। अगर आप हर रोज़ हर ख्वाहिश के लिए भी पढ़ते हैं तो भी ये बेहतर है। इतना पावरफुल वजीफ़ा है कि जब आप एक मरतबा पढ़ेंगे और इसके मौजूदे देखेंगे तो आप कहेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी का मामूल इस वजीफ़े को बना लें। ये इतना बड़ा वजीफ़ा भी नहीं है और इसके पढ़ने से इतने मसले हल हो जाएंगे तो आपका दिल करेगा हम हर रात इस वजीफ़े को पढ़ें। तो भी आप इस वजीफ़े को हर रात भी पढ़ सकते हैं, अपना मामूल बना लीजिएगा। ये इतना अच्छा और पावरफुल वजीफ़ा है
कि आप अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपने किसी मसले के लिए मुझसे रब्ता करना चाहते हैं या मुझसे किसी काम का इस्ताहारा करवाना चाहते हैं या कि किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हैं या वजीफ़ा पूछना चाहते हैं, महफिल मिलाद के लिए बुलवाना चाहते हैं या कि कुरान पाक ऑनलाइन मुझसे पढ़ना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जो मेरे भाई या बुजुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज कर दे, मुझे अपना मसला बता दें। और अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं वो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं। और आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ तवज्जो के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा शुरू कर दें और फिर वजीफ़ा आपसे ठीक ना हो। आपने किसी भी वजीफ़े में ना तो कोई लफ्ज़ कम करना ना ज़्यादा करके पढ़ना है। अगर हम अपनी तरफ से कोई कम या ज़्यादा भी कर देते हैं तो भी हमारा वजीफ़ा वो ठीक नहीं होता। इसलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊं उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है। और कमेंट्स में अपना नाम और जगह ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। ये वजीफ़ा आप किसी भी वक्त रात को सुबह फजर से पहले रात की नमाज इशा के बाद किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है और ना ही उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। वजीफ़ा मुकम्मल करके ही आपने किसी से बात करनी है, उठना है। तो पूरी तवज्जो ध्यान के साथ सुकून के साथ आपने खामोशी के साथ इस वजीफ़े को करना है। सबसे पहले तो आपने बावजू कहीं पे भी बैठ गए हैं तो आप वजीफ़े को शुरू कर ले। सबसे पहले एक मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर बेहतर है कि दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। और दरूद पाक पढ़ने के साथ ही आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अपने वजीफ़े को शुरू कर लेना। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है रब्बे कायनात का नाम सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। इसके साथ ही दूसरे नंबर वाला आपने वजीफ़ा शुरू कर देना है, वो है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। उसके साथ ही आपने तीसरे नंबर पर जो पढ़ना है वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आपने 3 मरतबा पढ़ना है। इसके साथ ही आपने जो अगला वजीफ़ा पढ़ना है वो है सूरह कौसर, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है ये। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने 3 मरतबा 3 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ा, उसके साथ ही आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के अपना वजीफ़ा शुरू कर देना है। सबसे पहले नंबर पर सुबहानल्लाह, इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ा। उसके साथ ही दूसरे नंबर पर अस्तगफिरुल्लाह, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ के तीसरे नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको आपने 3 मरतबा पढ़ना है। जब बिस्मिल्लाह शरीफ 3 मरतबा पढ़ ली तो उसके साथ ही सूरह कौसर पूरी 3 मरतबा पढ़नी है। जब सूरह कौसर पढ़ ली तो एक मरतबा वही दरूद पाक पढ़ना है, वो दरूद पाक जो आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। तो वो वजीफ़ा पढ़ के आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह में बुलंद कर लेना और अपने गुनाहों की सबसे पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी कि इंसान खताओं का पुतला है। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़े बड़े गुनाह करें तो हम गुनाहगार बनते हैं। छोटे छोटे गुनाह करने से भी हमारे दिलों पर एक नुक्ता लगता जाता है और पूरा दिल स्याह हो जाता है। इसलिए पहले सबसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, फिर जिस भी हाजत जिस भी मकसद के लिए आपने वजीफ़ा किया उसकी दुआ मांगनी है। और दुआओं में मुझे भी लाजमन याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।
रब्बे कायनात आपने जिस भी मकसद, जिस भी हाजत, जिस भी काम के लिए आपने इस वजीफे को किया उसको पूरा अता फरमाए अपने प्यारे महबूब के सदके, इस प्यारे प्यारे माह मुबारक के सदके से। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।